लास्ट का जो बचा है इसको मिटाया ना। चलिए, जो लास्ट का बचा है वो भी ग्रामर पोर्शन ही है और इसमें कुछ चीजें दी गई हैं। इसमें भरना है, लेकिन किसके आधार पर कह रहे हैं? पहले में प्रोनाउन भरिए। क्या भरिए? प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है? क्या होता क्या है ये हम पूछ रहे हैं। सर्वनाम तो हम लिख ही दिए। क्या होता है सर्वनाम? कक्षा 8 में हो, सभी लोग अपना अपना सोच लो कि कहाँ हो। देखो बाहर, हाँ, घर पे पढ़ाई मत करना एक भी अक्षर। पढ़ते रहो। अब इसमें कौन कौन से, जैसे वाह, उसका, उसकी, उनके, उनकी, हाँ, उनको, वे, उन्होंने, ऐसे आदि। ठीक है ना? ये शब्द, इनकी अंग्रेजी अलग अलग होती है। ही, सी, इट, फिर हिज, हर, ना, देयर, दे। ठीक है ना? ये जो वर्ड हैं इंग्लिश के, ये प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग होंगे। जैसे पहला क्या है? पहला लिखा है मिस्टर वर्मा, मिसेस वर्मा, मिसेस वर्मा टुक डैश सन टू स्कूल। अब मिसेस वर्मा, मिसेस वर्मा क्योंकि ये महिला है, इसमें कह रहा है कि वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ती हैं या पहुंचाती हैं या ले जाती हैं। ठीक है ना? तो किसके बच्चे को? अपने बच्चे को ना। तो यहां क्या होगा? प्रोनाउन क्या लिखा है? वर लिखा है। क्या लिखा है ये? अब अरे भी और आर में तो इतना अंतर, भी हम जब बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। अब ये मत। तो क्या लिखा है? हर। दूसरा है, दूसरा बोल रहे हैं प्रीपोजिशन। देखिए, एक होता है कंजंक्शन और एक होता है प्रीपोजिशन। कंजंक्शन तो अभी आप पढ़े ना। तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन को बोलते हैं क्या लिखा है? संबंध सूचक। ये कैसे क्या होते हैं? वे शब्द, ये भी शब्द ही हैं, वे शब्द जो किसी संज्ञा, जो किसी संज्ञा, सर्वनाम के या विशेषण, ये भी या विशेषण के संबंध को दूसरे संज्ञा, सर्वनाम
या विशेषण से प्रीपोजिशन क्या चीज है? ये भी शब्द ही हैं इंग्लिश के। इसमें हम लिख दे रहे हैं जैसे ही, सी, इट, ठीक है ना, तुम भी, यू, हम, बी, दे, देयर, ठीक है ना, हिज, हर, ओके। ये सब क्या है? ये प्रोनाउन ही है। अच्छा, प्रीपोजिशन में क्या है? प्रीपोजिशन में बहुत सारे शब्द हैं जो संबंध को जोड़ दें। संबंध जोड़ने के लिए बहुत सारे शब्द हम तो लिख के ले आए हैं। इसमें देखिए जैसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे है ऑन, इन, बोलते जाओ, ऑफ, फॉर, ऑफ ए दूसरा वाला ऑफ है, बाई, फ्रॉम, सिंस, विद, ठीक है, इनटू, टिल, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ऐसे और भी हैं। ये सभी क्या हैं? प्रीपोजिशन है। और ये क्या करते हैं कि किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण का संबंध किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम विशेषण से करते हैं। तो दूसरे वाले में है द चाइल्ड हैज अ फ्लावर, द चाइल्ड हैज अ फ्लावर डैश हिज हैंड। क्या होगा? यहां बी वाले में होगा इन, इन मतलब उसके हाथ में, इन हिज हैंड। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है? एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण क्या होता है? बताओ बताओ। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उनकी विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। उसको लिख पाना यहाँ ठीक नहीं है, आप उसको भी याद कर सकते हैं अलग से। अब इसमें जो दिया गया है, लिखा है द डैश सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री। द डैश मतलब सिपाही अपने देश के लिए लड़ा। अब किसकी विशेषता बताने के लिए यहां खाली स्थान है? इसमें नाउन कौन है? सोल्जर नाउन है, सोल्जर ही नाउन है, सिपाही नाउन है ना, काम करने वाला, करता है वो, वही संज्ञा है। तो अब इसकी विशेषता, सोल्जर कैसा होना चाहिए? यहां ए बी सी, सी वाला है, यहां आप लिख सकते हो क्या लिखा है? क्या बताएं, ईश्वर कल्याण करें आप सबका। ब्रेव मत पढ़ना घर पर कभी, नहीं तो हो सकता है अंग्रेजी आ जाए, है ना। कभी मत पढ़ना, भूल कर भी किताब मत देखना, छूना मत। इडियट। कहते हैं घर जाके सिर्फ 2 घंटा, 1 घंटा अपने हिंदी पोर्शन के लिए, 1 घंटा अंग्रेजी पोर्शन के लिए, सिर्फ रीडिंग करने के लिए कहते हैं। 1 घंटे में वो भी आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश पढ़ने के लिए बोलते हैं, तब ये हाल है। मत पढ़ना।
और लास्ट है एडवर्ब। ये क्या चीज है भैया? एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ये क्या चीज है? क्रिया विशेषण क्या चीज है? जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए, जो काम हम कर रहे हैं उसकी विशेषता बताए। ठीक है। अच्छा, ये क्रिया विशेषण ज्यादातर जो होता है वो विशेषण में एल वाई जोड़ के हम बना देते हैं। ये क्या करते हैं? ये बनाने के लिए शब्द में एल वाई जोड़ देते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि अब इसमें जो दिया गया है, he always did his work very dash, वो अपना काम करता था हमेशा बहुत ही, क्या हो सकता है? बहुत ही अच्छे से, मेहनत से। अगर मेहनत से तो हार्डली हो जाएगा, हाँ। या फिर ये हो सकता है कि बहुत तेजी से। कैसे? तेजी से। वह हमेशा अपने काम को बहुत तेजी से करता था। तो यहां क्या हो जाएगा? डी वाले में क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? हाँ, क्विकली। क्या लिखा? क्विकली। तो ये आपका हो गया ग्रामर पोर्शन। ये पार्ट 2 भी खत्म। ठीक ना? बताओ भैया, वैसे कल्याण नहीं होने वाला है, कुछ भी कर लो।